स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द डिफेंडर्स सीजन 1 के एपिसोड 2 को। यदि आप इस एपिसोड को ठीक से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इसके एपिसोड 1 को जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। तभी मैट को एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी एक आदमी मैट को देखकर उसे गन से मारने की कोशिश करता है, पर मैट उसका गन दूर फेंककर उसे बहुत मारता है और फिर उस लड़की को बचाकर वहां से चला जाता है। दूसरे सिनेमा में जेसिका के दोस्त त्रिस को दिखाया जाता है, जो अपने शो त्रिस टॉक में बैठकर शहर के लोगों को बता रही होती है कि ये बस एक नॉर्मल सा अर्थक्वेक था। पर तभी उसे कॉल पर एक जियोलॉजिस्ट से पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल सा अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि ये अर्थक्वेक धरती के 300 माइल के गहराई से आया था, जो कि किसी दूसरे कारण से ही आ सकता है। पर तभी उसके फोन का कनेक्शन काट दिया जाता है और उसी शो की एक एम्प्लॉई आकर उसे बताती है कि हमारे बॉस ने कहा है कि हमें लोगों को इस हादसे को एक नॉर्मल अर्थक्वेक ही बताना है। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर जेसिका को एक बिल्डिंग के रूम में बहुत सारे एक्सप्लोसिव मिले थे, इसलिए वो इस जगह की जांच करने के लिए पुलिस को बुलवा लेती है। तभी मिस्टी वहां पहुंचती है और वहां बहुत सारे एक्सप्लोसिव को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो जेसिका से पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, जिस पर जेसिका कहती है कि मैं बस यहाँ अपने क्लाइंट के केस पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर मिस्टी उसके पीछे जाती है। शायद वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर तब तक जेसिका वहाँ से जा चुकी थी। दूसरे सीन में हमें डैनी और कॉलिन को एक साथ दिखाया जाता है, जहां कॉलिन डैनी से कहती है कि वो आदमी ने हमें न्यूयॉर्क जाने को कहा था और उसे ये भी पता था कि तुम आयरन फिस्ट हो, मतलब कि वो भी हैंड का एक विक्टिम था और शायद हमारे जैसे यहाँ और भी हो सकते हैं जो हैंड को हराने के लिए लड़ रहे होंगे, इसलिए हमें उन्हें ढूंढकर एक टीम बनाना होगा। इसके बाद कॉलिन डैनी को एक किताब दिखाते हुए कहती है कि जो उस लड़की के पास तलवार थी, वैसी तलवार पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही बनी है और इसका वर्कशॉप इसी शहर में है, इसलिए हमें वहां जाकर उस लड़की के बारे में पता करना चाहिए जिसने कि उस आदमी को मारा था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट वहां से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचता है। दरअसल मैट बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जल्द ही बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। क्योंकि वो अपने पुराने अवतार में नहीं आना चाहता था, पर न चाहते हुए भी वो एक बॉक्स को खोलता है जिसमें डेयरडेविल यानी उसका कॉस्ट्यूम रखा होता है। इधर दूसरी तरफ मैडम गाहो अलेक्जेंड्रा से मिलती है और उसे बताती है कि उनका काम बीच में ही रुक गया है, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार उन्हें आगे जाने से रोक रही है। पर अलेक्जेंड्रा का मानना था कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है जिसे की के जरिए खोला जा सकता है, पर यह कि फिलहाल उनके पास नहीं था। खैर अभी तक इनकी बातों से हमें ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इनका प्लान क्या है और ये लोग किस दीवार और दरवाजे के बारे में बातें कर रहे हैं। पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में जरूर पता लग जाएगा। इसके बाद हमें जेसिका को दिखाया जाता है, जो रेमंड के बारे में अपना खोजबीन शुरू कर चुकी थी। रेमंड वही शख्स होता है जिसने जेसिका को कॉल किया था और उसी के बिल्डिंग में बहुत सारे एक्सप्लोसिव भी मिले थे। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम होगार्ड होता है। होगार्ड वही लेडी होती है जिसके लिए डेयरडेविल का दोस्त यानी कि फॉगी नेल्सन काम करता था। वो जेसिका को इस केस से दूर रहने के लिए कहती है, पर जेसिका इसका कारण पूछती है, जिस पर होगार्ड उसे बताता है कि बहुत से डिपार्टमेंट और ऑफिसर इस केस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इधर मैट और फॉगी एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां फॉगी मैट से कल रात के हादसे के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि इस हादसे के बाद मैट शांत नहीं बैठेगा और वो भी नहीं चाहता था कि मैट डेयरडेविल बनके अपनी जान को जोखिम में डाले। दरअसल फॉगी अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मैट को बहुत सारे केसेस देता है ताकि वो उसी में उलझा रहे, पर मैट अब पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए वो फॉगी को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ ल्यूक हार्लेम के एक बार में पहुंचता है। दरअसल ल्यूक को मिस्ट्री से पता चला था कि हार्लेम के यंग लड़के कुछ इनलीगल क्राइम्स कर रहे हैं, जिसके कारण शहर में बहुत से मर्डर हो रहे थे और ल्यूक इसका पता लगाना चाहता था, इसलिए वो उस बार में पहुंचकर एक आदमी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर कौन हार्लेम के लोगों से गलत काम करवा रहा है। पहले तो वो शख्स कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर ल्यूक के डराने पर वो बताता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है, सब लोग उसे व्हाइट हेड बुलाते हैं। फिर ल्यूक उससे पूछता है कि वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा, जिस पर वो शख्स कहता है कि वो बस आता ही होगा। उसकी बात सुनकर ल्यूक उस बंदे का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उस बार में पहुंचता है जो कि व्हाइट कोट और व्हाइट हैट पहने होता है। तभी ल्यूक व्हाइट हैट के साथ एक लड़के को देखता है। ये वही लड़का होता है जिसके भाई की बॉडी एक कार में मिली थी और जिससे मिलने ल्यूक उसके घर गया था। उसे वहां देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़का भी उस बंदे के लिए काम करता है।
फिर वो उस दोनों का पीछा करता है। इधर डैनी और कॉलिन उस लड़की का पता लगाने के लिए एक वर्कशॉप में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही तलवार दिखता है जो कि उस लड़की के पास था। और साथ में वे दोनों वहां पर बहुत सारी लाश को भी देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गए थे। तभी थोड़ी देर में वहां कुछ मास्क पहने लोग पहुंचते हैं, जो उन सभी लाश को ठिकाने लगाने आए थे। लेकिन तभी डैनी उन्हें रोक लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वे हार्लेम के बच्चे थे, जो इन लाशों को ठिकाने लगाने आए थे। डैनी उस लड़के से पूछता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, कहीं तुम हैंड के लिए तो काम नहीं करते। तभी ल्यूक उस लड़के का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और डैनी को उसे मारने से रोक लेता है। ये देखकर डैनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर ल्यूक उसे धक्का देता है, जिससे डैनी दूर जाकर गिरता है। फिर डैनी उठकर अपना कुंग-फू स्किल्स दिखाता है, पर वो ल्यूक पर असर नहीं करते। इसलिए वायरन फिस्ट बनकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। और सच में ल्यूक ने ऐसा पंच कभी नहीं खाया होगा और वो हवा में उड़ते हुए थोड़ी दूर जाकर गिरता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हमें जेसिका को दिखाया जाता है, जो अपने घर जा रही थी। जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रेमंड वहाँ पहले से मौजूद है, जो कि उसके पड़ोसी को गन पॉइंट पर ले रखा था। जेसिका उसे छोड़ने के लिए बोलती है, जिस पर रेमंड उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुनकर जेसिका उससे पूछती है कि तुम आखिर किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर मैंने उनके बारे में तुम्हें बता दिया तो वे लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। यहाँ इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि दरअसल रेमंड ये सब जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, तभी इलेक्ट्रा अचानक वहाँ पहुँचती है। ये देखकर रेमंड अपने आप को ही गोली मार लेता है। ये देखकर जेसिका हैरान हो जाती है। इससे पहले कि जेसिका उसे पकड़ पाती, इलेक्ट्रा बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। जेसिका उसका पीछा करती है, लेकिन आखिरकार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी वहाँ पर मिस्टी पहुँचती है और वो जेसिका को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो एक आदमी को टॉर्चर कर रही थी। दरअसल इस आदमी का नाम स्टिक होता है और इसी ने मैट यानी डेयरडेविल और जेसिका जोन को ट्रेनिंग दी थी। दूसरे सीन में हमें मिस्टी और जेसिका को इंटेरोगेशन रूम में दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टी उससे कहती है कि तुम्हारे घर में ही हमें इस केस के मेन सस्पेक्ट रेमंड की लाश मिली है और साथ ही में तुमने एविडेंस के साथ भी छेड़खानी किया है, इसलिए तुम्हें ये बताना होगा कि आखिरकार रेमंड की जान किसने ली। तभी वहाँ मैट आता है और जेसिका को कहता है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टी उसे देखकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। मैट बोलता है कि मैं इसका वकील हूँ। ये कहकर वो स्माइल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।